क्यों बे कुत्ते, कैसा लग रहा है खूंटी से बंधा होकर? माँ साहब, मेरी क्या गलती है? अब आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? चुप, एकदम चुप। तेरी औकात नहीं है मुझसे ये सब पूछने की। और हाँ, तूने अब पूछ ही लिया है तो सुन। 5000 सालों तक तुम मर्दों ने हम औरतों पर बहुत गलत बर्ताव किया है, उन्हें जानवरों की तरह पीटा है। वो सब मैंने थोड़ी ना किया, वो तो मेरे पूर्वजों के कारनामे थे। तो पूर्वजों के कर्मों का फल उनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। मासा, ये अपने दामाद के साथ क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? इस गांव की प्रथा को आगे बढ़ा रही हूँ। मगर ये प्रथा तो मैं सालों से देखती आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बाहर के बजाय अपने घर वाले पर लागू होगी। एक बार को मैं इसे छोड़ भी देती, लेकिन थारी बड़ी बहन ने हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। उसने भागकर शादी कर ली। अगर वो इस गांव के नियम के हिसाब से यहाँ पर रहती तो मैं सारा मामला सुलझा भी लेती। उसकी इस हरकत ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मेरे सामने कोई चारा नहीं है। मुझे तो इस प्रथा से चिढ़ हो रही है मासा। अरे, तुझे तो खुश होना चाहिए। इस गांव में मर्दाना राज नहीं है, जनाना राज है। लेकिन मासा मासा मत करो। इस गांव के रिवाज के हिसाब से महिलाओं को पूरी आजादी है कि वो अपना बीन खुद चुन सकती हैं, लेकिन उनका शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। और हाँ, तुम भी एक महिला हो, तुम्हें भी पूरी आजादी है अपना बीन चुनने की। अब जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अब तू क्यों खड़ा है, बहन के दल्ले? अब नाच मेरे कुत्ते। और सुन, नाचते हुए तेरे पैर नहीं थकने चाहिए, नहीं तो जानता है ना मुझे। मुझे नाचना नहीं आता। चल शुरू कर। क्या यार, मेरा बीन और मेरी मासा, छी, कितनी बुरी बात है। ये आवाज ना,
ये छोटे बाबूजी तो जब मेरी मासा मेरी बीन के साथ कुछ भी कर सकती है, तो मैं मासा की बीन के साथ मजे क्यों नहीं ले सकती? भले ही रिश्ते में मेरा बाप लगता है, पर है तो सौतेला ही। अब मैं भी इस रिवाज का स्वाद लूंगी। आप जरा कमरे में आइए ना, आपसे कुछ काम है। जी जी भाई साहब, मैं आता हूँ। जी भाई साहब, बताइए। बाबू साहब, यही तो आपका रिवाज है। लेकिन हमारा रिश्ता? हवस कोई रिश्ता नहीं देखता बाबू साहब। तुम्हारे हुक्म को सराखों पे रखूंगा। देख लिया तुम सबने हमारी बात ना मानने का नतीजा। बोला था ना सबको कि सुनहरी के मर्द को इतनी छूट मत दो। क्या हुआ? चला गया ना धोखा देकर, वो भी उसकी छोटी बहन को लेकर। अब हमारी बेटी ने हमसे बगावत की थी, क्या सबक मिला? मौत। इसीलिए नियम के अंतर्गत चलना सबसे बड़ा पुण्य है और बाकी सब पाप। सरपंच जी जाओ, सरपंच जी जाओ, सरपंच जी जाओ। अनूप, कौन है ये? नालायक, हमसे बिना पूछे तूने शादी कर ली? बेशरम, ये सब करने के बाद यहाँ है तू? आपके पास नहीं आऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? वहां जा। इसके घर जा। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मासा? क्योंकि इस गांव का रिवाज है, तूने शादी हमारी मर्जी से की हो या अपनी मर्जी से, लेकिन तुझे इस गांव का रिवाज मानना पड़ेगा और तुझे अपनी ससुराल में जाना पड़ेगा। इनके परिवार वाले तो तुम्हारे जान के प्यासे हैं। तो जा, दे दे अपनी जान। मासा, ऐसा मत कीजिए। आप तो इस गांव के सरपंच हैं। आपके मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी ना हिल सकता। ऐसा मत कीजिए मासा, कृपा करें मासा। बिंदरी, तुम दोनों थक गए होगे, अंदर जाओ। तुझे क्या लगा मेरी अर्थी निकल गई है? तू इतनी बड़ी हो गई जो अब फैसले लेगी? नहीं मासा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बस 2 दिन के लिए आए हैं, समझ लीजिए मेहमान है। अगर 2 दिन के बाद वापस ना गए तो फिर जो आपका हुक्म वो मंजूर। एक मौका तो दे दीजिए उनको। इन्हें एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। ठीक है, तुम सब बोलते हो तो जा, एक मौका दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब लोग जानते हो ना मुझे, इसका अंजाम क्या होगा। जाओ, आज की सभा यहीं समाप्त हुई। क्या कर रही हो जानमन? बहुत खुश नजर आ रही हो। कुछ नहीं, बस कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड कर रही थी। हैशटैग फर्स्ट डे ससुराल। अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है ससुराल?
क्यों? इतना नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा घर इतना बड़ा। ये घर के साथ साथ मेरा घोड़ा भी बड़ा है। अच्छा, तो कहाँ छुपा रखा है इसे? इस पैजामे के अंदर बस तुम्हारा घास का स्वाद चखना चाहता हूँ। जब घोड़ा घास खाएगा तो मुझे दर्द भी होगा। इस दर्द के लिए हर औरत बेताब होती है। ये अनु कहाँ चला गया? पूरा घर छान लिया, कहीं भी नहीं दिखाई। घर के बाहर वाले आंगन में जाके देखती हूँ, शायद वहां मिल जाए। देखो इनको क्या परेशानी है। बिन्नी साहब, आ जाओ हमारी सभा में। खम्मा गणी मासा। घड़ी खंबा। अरे मासा, अनूप जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपने कहीं देखा है उनको? हाँ, कैद में। ये अब क्या कह रही है मासा? तेरे क्या, क्यों, कब, कहाँ का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तेरे बींद ने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिल गई। ये कैसी सजा है मासा? और किस गलती की? आज की सभा यहीं समाप्त होती है। जाओ सब अपने अपने घर। और सुन बींदनी, आज सुबह मैंने तेरे बींद से कहा था इसको लेकर कहीं चला जा, लेकिन नहीं माना। वो बगावत पे आ गया तो उसको उसकी औकात तो दिखानी ही थी। अब यहाँ से दफा हो जा, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। जाओ तुम लोग भी अपना अपना काम देखो। कैसा गांव है यार, और यहाँ के रूल्स कितने अजीब है। इस चक्कर में तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अनूप जी को तो कैद कर लिया है और ऊपर से मुझे भी नजरबंद करके रखा है। कुछ तो करना पड़ेगा अनूप जी को और खुद को यहाँ से छुड़ाने के लिए। लेकिन करूँ तो क्या करूँ? लावण्या बाई बहुत ही नरम दिल की है, उनसे ही कुछ जुगाड़ लगाना। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लावण्या वाइसा के पास जाना चाहिए। अरे ये छोरा तो खाना चोखा लागे से, मगर इसने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि इसे घर संभालने वाली बिंदरी चाहिए। अब घर कहाँ से संभालूं? ये गांव का रिवाज संभालने ही नहीं देता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाईसा, आप यहाँ हो? मैंने पूरा छत पे ढूंढ लिया आपको। क्यों भाभी साहब, कुछ काम था क्या? वो कुछ नहीं बाईसा, बस ऐसे ही कुछ बातें करनी। ओह अच्छा। वैसे आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। लेकिन बाईसा, आपकी शादी तो हो चुकी है। हाँ हुई तो थी, लेकिन इस गांव का रिवाज है ना, बस उसी ने छीन ली। वो क्या है ना, इस गांव की सारी शादीशुदा महिला किसी भी मर्द के साथ संबंध बना सके है,
जैसे मासा ने सागर जी के साथ, तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक और शादी कर ही लो, जिससे मेरी रातों की प्यासे बुझ सके। रातें तो मेरी कब तक सूखी रहेगी? आप तो इस घर की बेटी हो। जब आपकी शादी मुमकिन है तो मेरा भी कुछ जुगाड़ होगा ना। ओ भाभी सा, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके बिंद को तो कैद कर लिया है। पता है भाई साहब, मेरे तो छाती में एक तूफान सा उठा हुआ है। मेरे होठों को तो कोई मसलने वाला है ना। पता है, आपके भाई तो मेरे पीछे से लेने में मजा आ रहा है। बहुत जोर से मजा आ रहा है। भाभी सा, अनूप जी तो आपके बड़े मजे लेते होंगे ना। पता है भाई साहब, मेरे जिस्म के सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी मजा लेती थी। एक बात बोलूं आपको? हाँ हाँ। मेरे अंदर पहली उंगली करने वाली मेरी भाभी साई थी। अच्छा भाभी सा, समलैंगिकता में इतना मजा आवे से? हाँ भाई साहब, बहुत मजा आवे से। आप खुद ही आजमा लो। अरे भाभी सा, आप खाना। अरे ये अनूप की बिंदनी यहाँ क्या कर रही है? भूल गए क्या तुम लोग? थोड़ा तो इसको भी दुख भोगना चाहिए। खड़ी हो, वहां बैठ। सुनिए ब्रजमोहन जी, इस लड़की को ताजा ताजा भोजन देने की कोई जरूरत नहीं है। रात का खाना बचा होगा, वही देना उसको। जी माँ। और मैं कैसे भूल सकती हूँ, इस लड़की की वजह से मेरा बेटा आज कैद में है। अपनी बेटी की फिक्र की तो किसी न किसी बहाने से कैद से छुड़ा लेती। अब तुझे क्या हुआ? क्यों उदास बैठी है? मासा, आपने कहा था कि और महिलाओं की तरह मुझे भी छूट है। तो फिर? हाँ, तो फिर मुझे भी दूसरी शादी करनी है। अच्छा ठीक है, रोहित जी को बोलकर थारे लिए भी एक चोखा सा लड़का ढूंढवा देती हूँ। अब खुश है ना तू? थैंक यू मासा। चल अब अच्छे से खाना खा ले और इस सुंदर से चेहरे पर हंसी ला। मेरा तो शिकार ही गलत था, क्योंकि इस घर की शेरनी सिर्फ एक ही है, कलावती देवी। थारे को अपने जाल में ना फंसाया तो मेरा नाम भी अवंतिका ना। कलावती देवी, आज आपके बुद्धि भ्रष्ट ना कर दी तो क्या? बहुत अहंकार है ना खुद में। आज देखती हूँ मेरी चालाकी के सामने टिक पाती हो या नहीं। पता नहीं इस बींदनी को क्या हो गया आज। ब्रजमोहन से कहती है काम नहीं करूंगी, तबीयत खराब है। मैं भी तो देखो जरा क्या हुआ इसको। वाह हरी करम जली, क्या क्या कोहराम मचाना भी बाकी है। और छी, छी, ये कैसी हरकतें कर रही है तू?
मासा, मैं तो बस सोच रही थी कि कुछ करूं। यार तू क्या बोल रही है? देखो, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। एक बार बस मुझसे मिल ले, उसके बाद मैं सारी चीज बता दूंगी और समझा दूंगी। देख, अब मैं तुझे पता बताती हूँ, वहां पर आके पहुंच जाएगा। मैं नहीं आऊंगा। तू नहीं आएगा? नहीं। पर मेरी जान पर बनाई है यार। और तू थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ नहीं सकता? अगर तुझे मेरी परवाह होगी ना, तू आ जाएगा। चल, मैं फोन रखती हूँ। तू ही एक सहारा है, ध्यान रख। अब इस कुत्ते ने भी धोखा दे दिया। अब कभी जिंदगी में इस भैरव से सामना हुआ ना, इससे तो मैं कभी छोड़ूंगी ही नहीं। तेरी बाहों से हम कभी छूट नहीं पाते, इसलिए जब भी तू पुकारे हम चले आते। नौटंकी। मैं तुझे याद कर रही थी। क्यों रे हरामजादी, तेरा तो बिया हो गया है, फिर भी तूने मुझे मिलने बुला लिया। तेरा मर्द तुझे खुश नहीं रखता क्या? खुश करने के लिए बिंद तो होना चाहिए ना। जय का बकरी है तू। मैं सच कह रही हूँ थारी सो। वो सब छोड़, एक अच्छी बात बताऊं? बता। ब्याह तो मुझे तुझसे ही करना था, लेकिन तेरी चोरी की आदत के कारण ना मैं तंग थी। मैंने सोचा था अनूप से ब्याह के बाद पैसों से खेलूंगी और फिर तुझे भी बुला लूंगी और फिर तेरी चोरी की आदत भी छूट जाएगी। कुत्ती किस्मत, उसको कुछ और ही मंजूर था। कहाँ आई थी महारानी बनने और नौकरानी बन के रह गई। हमारे कानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या सच बोल रही है तू? अरे बाबा, सच कह रही हूँ। मुझे तो पता ही था कि हमारी बुलबुल हमें धोखा नहीं दे सकती। लेकिन मैं यहाँ से छूटना चाहती हूँ यार। तो चल, चलते हैं। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी यहाँ से निकल गए ना, तो वैसे जाएंगे कहाँ? खाएंगे क्या? रहेंगे कहाँ? सुन, इन सब को छोड़, मेरे पास ना एक अच्छी आइडिया है। बता। कान ला इधर। ये तो जानलेवा आइडिया है। तो पक्का हो गया, जल्द से जल्द काम पे लग जा। चल, अब जल्द से जल्द मैं यहाँ से निकल। अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो हमें पुरानी यादें ताजा करनी है। भूल गई वो सब? तेरे साथ छत पे कितने मजे करता था। बहुत दिन हो गए मर्द का केला खाए हुए। अनूप का नहीं तो इसी का सही। सही कहा तूने। अब अगर इतने दिनों के बाद मिले हैं तो कुछ धमाकेदार तो होना चाहिए। कुछ पंडित जी को समझा दिया है ना? पता नहीं, कभी कभी सब कुछ सही तरीके से जाने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का जरूर डर लगा है। ये हमारा पहला पड़ाव है। ये अच्छे तरीके से जाना चाहिए, सफल होना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। रोहित जी आने वाले हैं, किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रे महारानी, कट्ठे मर रही थी?
वो मासा छत पे कपड़े सुखा रही थी मैं। आज पुरोहित जी आने वाले हैं, उनके आदर सत्कार में कोई कमी ना रखी हो। और हाँ, ब्रजमोहन के साथ उसका हाथ बटा दियो। मासा, पुरोहित जी आ गए। नमस्कार। अणे खंबा पुरोहित जी विराजिए। कलावती जी, जब से आपका फरमान हमारी तरफ आया है, अलग अलग गांव से अच्छे अच्छे लड़कों को मैंने ढूंढना शुरू कर दिया है। और 100 बात की एक बात बोलूं, हमने एक लड़का देख भी लिया है जिसका फोटो देखकर आप उसे मना भी नहीं कर सकते। अभी लीजिए दिखाता हूँ, एकदम अच्छा छोरो छे, ये देखो। ये बात तो बड़ी चोखी कही तुमने। गुणवान है, संस्कारी है, और एक और बात है, और अपने गांव के रिवाज से उसे कोई इतराज नहीं है। ले लावण्या, तू भी देख, अपने बींद के रूप में तुझे पसंद तो है छोरा। जी मासा, मैं राजी हूँ। ये अच्छा हो गया। पुरोहित जी, आप लड़के वालों से जाकर बात कीजिए। अभी लड़के वालों को तो अपनी छोरी पसंद ही छे। अभी कुंडली के हिसाब से 2 दिन के बाद का मुहूर्त निकलता है। 2 दिन? ये तो बहुत जल्दी है, कोई आगे का मुहूर्त देखो। अच्छा तो ठीक है, 1 हफ्ते के बाद भी एक मुहूर्त है। थोड़ा आगे का कोई मुहूर्त नहीं है? पर देखिए कलावती देवी जी, 2 हफ्ते के बाद और एक मुहूर्त है, उसके बाद तो मुहूर्त है ही नहीं। तब तो ऐसा लग रहा है कि हमें कोई दूसरा छोरा देखना पड़ेगा। तू क्यों ऐसा मुंह बना के बैठी है? रोहित जी, ठीक है, हम तैयार हैं 2 हफ्ते वाले मुहूर्त के लिए। बहुत अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए, अब चलते हैं। चल जमाई राजा, अब तेरा साथ। पूरी दुनिया में तुम मर्द लोग हमेशा औरतों की सौतन लेते आए हो। लेकिन इस गांव की काया ही अलग है। पहले मेरे मर्द का सौत आया और अब तेरा सौत। क्या कहते हो मेरे दोनों मर्दों? ये लीजिए नंदोई साहब, मारी बाई साहब पूरी आपकी हुई। भाभी सा, आपकी बाई सा तो बहुत ही जानलेवा लाग रहे। मन तो कर रहा है। अरे भाभी सा यहीं पर हैं, ये आप क्या कर रहे हो? अरे तो ये सब देखने के बाद भाभी सा भी अपने बिंद को जाकर प्यार करने के लिए परेशान कर देंगी ना। परेशान होने के लिए हमारी बींद भी तो होना ही चाहिए ना। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि भाभी सा के पति कैद में हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो बेचारी भाभी सा भी तब से प्यासी है। लावण्या, तुझे कभी भी थारी भाभी सा की फिक्र ना होती? तू भी ना इतने वक्त तक अकेली थी। आपके पति होने के बावजूद तुझे थोड़ी तो मदद कर देनी चाहिए थी ना। हाँ हाँ, मैं अपनी भाभी सा का प्यास बुझाने में पूरी मदद करूंगी। क्या? अरे ये मैंने क्या? बाई साहब, ये आपने क्या कह दिया? असल में मेरी लावण्या ने जो भी कहा सही कहा। इसके लिए इन सब की जरूरत नहीं थी।
लेकिन भैरव सा, ये तो हमारी भाभी सा है ना? भाभी सा, आपके सीने में एक दर्द का सैलाब, उसे बह जाने दो। भाई साहब, मेरे ख्याल से मैं भैरव साहब की बात मान लेनी चाहिए।